नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 और हरियाणा जन क्रांति। दोस्तों, फिलहाल मैं बलाणा गांव में मौजूद हूं। यहां पे एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिन प्रतिदिन इस तरह के मामले हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो हर रोज़ कहीं ना कहीं दहेज की वो शिकार होती जा रही हैं। एक दहेज एक ऐसी बीमारी हमारे समाज में है जिसकी बहुत सारी बेटियां बहनें पहले भी शिकार हो चुकी हैं। और आज हमारी एक बहन जिसका नाम सोनिया था, जिसकी लगभग 2 साल पहले गरोंडा के पास शेखपुरा गांव में उसकी शादी कर दी गई थी इस परिवार के द्वारा। बलाना गांव की वो बेटी है। आज जो है, ये कहते हैं कि समाज में कहावत है कि बाप के घर से उसकी डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। लेकिन आज समस्या इस परिवार के सामने ऐसी आ गई कि जिस बेटी की डोली, उस बेटी की अर्थी को भी उठाना पड़ गया। ऐसी क्या नौबत आ गई और क्यों ये समस्याएं रोज़ाना हमारे समाज में आ रही हैं? क्या कहानी इस बहन के साथ जो बीती है कि शादी के 2 साल बाद ही उसकी जीवन लीला समाप्त होगी। आरोप लगा है उसके ससुराल वालों के ऊपर। 4 लोगों के एफआईआर में जो मायके वाले हैं उन्होंने नाम दर्ज करवाए हैं सोनिया के ससुराल वालों के, जिसमें पति का नाम है, सास का नाम है, ननंद का नाम है और ननंद के पति का नाम है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? लास्ट तक ये वीडियो देखना। कमेंट बॉक्स में इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप ज़रूर देना। फिलहाल हमारे साथ सोनिया के पिताजी हैं जो सुल्तान मलिक जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, कब हुई थी शादी सोनिया बहन 14 की? नवंबर 2021 को। 14 नवंबर 2021 को। 21 को। अभी 2 साल पूरे हुए भी दो नहीं साल हैं। के लगभग आसपास। जी जी। जी। एक बार मैं शुरू से ही जानना चाहूँगा, शादी के बाद से सोनिया के साथ उन लोगों का कैसा व्यवहार रहा? वो सदा देर टॉर्चर करते आए जी। किस बात को लेकर? दहेज के लिए जी। जैसे? दहेज के लिए कोई भी दहेज था, मतलब दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे ज़्यादा। आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की थी। सोनिया अकेली है लड़की? हाँ आप जी, एक अकेली। अकेली बेटी है तो अच्छा साधन संपन्न परिवार है। हाँ जी। जिस तरह से भाई परिवार में आए हैं, देखा है। अपनी बेटी की शादी जब करते हैं तो कोई भी परिवार कोई कमी नहीं छोड़ता। शायद आपने भी नहीं छोड़ी होगी। हर चीज़ शायद अपनी बेटी को जो है आप लोगों ने दी हो। हाँ, हर चीज़ दे रखी थी हमने। फिर कहाँ कमी रह गई थी जो वो लोग बार बार दहेज की जो आप कह रहे हो कि मांग कर रहे थे? वो उनका कर्जा सर था, दहेज की मांग करते रहे जी। क्या उस कर्जे का पहले पता था आपको? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। बाद में पता लगा? बाद में पता लगा। मतलब अपना कर्ज चुकाने के लिए बेटी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे? प्रेशर ज़्यादा डाल रहे थे। नगद पैसों की मांग थी या कुछ और भी थी? नकद भी देते थे जी हम। कभी दिया भी आपने? हाँ, दिए, कई बार दिए जी। कितनी बार दिए पैसे? 5-6 बार तो दिए हमने जी। लगभग कितने दिए होंगे? अंदाजा ये कोई 2.5-3 लाख रुपए तो हम दे चुके थे जी। नगद दे चुके हैं। लेकिन फिर भी मांग जो बढ़ती जा रही मांग थी। बढ़ती जा रही, दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी जी। हम्म। ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे जी। डायरेक्ट आप लोगों से भी मांगते थे या सोनिया को टॉर्चर करते सोनिया थे? को कहते थे जी। वो आप लोगों को हाँ बताती जी, थी आके? बिल्कुल। जी। बच्चे कितने हैं सोनिया के? एक लड़की है, 6 सवा 6 महीने की। 6.25 महीने की एक एक लड़की है। लड़की है। जैसा कि अभी आप जो बता रहे थे, वीडियो ऑन करने से पहले परिवार जो बता रहा था कि सोनिया अभी 5-6 महीने अपने मायके में रुक के गई है। उसकी वजह क्या थी सर? 5-6 महीने बेटी अपने मायके में रुक के जाती है, उसकी क्या वजह रही होगी? बस वहाँ से आई थी और वो फिर लेने आए ही नहीं जी। बच्चा होने के बाद लड़की पैदा हुई, उसके लेने बाद आए ही नहीं लेने। अच्छा, सोनिया को लड़की पैदा होगी, लड़की को जन्म दे दिया सोनिया ने, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने? यहाँ लो जी। खुद छोड़ के गए या कैसे? नहीं, वो छोड़ के भी गए थे और हम भी साथ गए थे। फिर यहाँ ले आए थे। देखिए, कोई भी जब घर की उनकी बहू थी वो और बेटी को जन्म दिया है तो फिर उस टाइम पे तो उसको वहाँ रहना चाहिए था। फिर यहाँ क्यों छोड़ा उन्होंने? वो कारण जानने की कोशिश की आपने? वो जानने की कोशिश तो ये थी कि वो बोले यहाँ दूध नहीं होता, ये हो तुम्हारा दूध हो है वहाँ पड़ जाएगी, तुम्हारा कहीं रखने वाले हम यहाँ रख नहीं पाएंगे, कुछ संबंध नहीं हो पाओगी लड़की की। तो इसलिए वो फिर उन्होंने बोला तू क्या लाएगी, कितनी टूम लाएगी, कौन सी टूम देगी ननंद को। तो इसकी मतलब डिमांड बढ़ दे रही टूमा की फिर दोबारा।
इनके जो नाम हैं चारों लोगों के एक बार मैं वो जानना चाहूँगा जो एफआईआर में दर्ज करवाए। नाम तो पति का क्या नाम है? सोनिया के पति का अशोक, अशोक है। क्या करता है वो खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करता है। और एक सास का नाम लिखवाया आपने? का नाम मेरा तो ध्यान चलो नाम याद नहीं है। ननंद का और उसके पति का भी नाम शायद। हाँ, उसका ननंद का रेखा है और उसका पति का चलो हो सकता है भाई, नहीं याद, कई बार हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन लड़के को पता है उसका। जी एक बार जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य थे सोनिया के ससुराल में? 2 ही थे जी, वो माँ बेटा। ससुर पहले? ससुर गुजरा कई साल पहले, शादी से पहले ही? शादी से पहले शादी कई से साल पहले। पहले। और जो ये इसका पति है सोनिया का, ये कितने भाई बहन हैं? ये 2 ही हैं जी। ये भी 2 ही भाई बहन? हाँ जी। जी जी। तो अभी जो ये घटना जो हुई है, तो 5 महीने जब यहाँ पे सोनिया रुक के गई है, तो उसके बाद वो खुद लेके गए या फिर सोनिया खुद गई थी? हाँ, पंचायत आगे लेके गई थी। पंचायत आने की नौबत क्यों हुई मतलब? बस यही दे जवाड़ी। जी। वो कितने लोगों को लेके आए थे साथ में? वो 3 आदमी थे, 4 4 आदमी। 4 मतलब एक पंचायत का रूप दे के। और रिश्तेदार भी था, उसका काका भी था, एक रिश्तेदार उनका फूफा था और एक गांव का था। क्या कह के लेके गए थे? जो पंचायत लेके आने की नौबत हुई है तो यहाँ पे क्या कह के लेके गए? क्या आगे से मतलब इस तरह की बातें नहीं होंगी, ये वादे किए या? ये उन्होंने ये कहा था कि भाई जो भी आगे घटना घटेगी हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हो। तो उसके बाद जो ये घटना घटी, अब सोनिया हमारे बीच में नहीं है, ये यहाँ से जाने के कितने दिन बाद हुई है? तो 5 दिन बाद घट गई जी। 5 दिन बाद। हाँ जी। क्या कुछ किया उन्होंने? वो उन्होंने दवाई पिला दी थी, माँ बेटा ने नीचे डाल के। क्या यहाँ से जाने के बाद 5 दिन जो सोनिया वहाँ पे रही है, फ़ोन पे आप लोगों की बात हुई? यहाँ से जाने के बाद जो 5 दिन का जो जो गैप था, उस दौरान उसके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे थे? फ़ोन वगैरह पे सोनिया ने बताया था आपको? 2 दिन तो बात हुई, फिर तीसरे दिन बात नहीं हुई, चौथे दिन बात नहीं हुई। फिर वो कहता था मैं बाहर हूँ। उसकी सास ने नहीं उठाए, ना वो फ़ोन उठाया था, मतलब 3 दिन फ़ोन नहीं उठाता था। सोनिया के पास फ़ोन था या नहीं था? नहीं था। उसके पास फ़ोन नहीं नहीं था, था, तो वो बात नहीं करवा रहा था? बात नहीं करवा रहे 5 थे। दिन बाद ये घटना घट जाती फिर है। वो हाँ, 5वें दिन उन्होंने थोड़ी देर बात करवाई, दारू पी रखी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा। अगर मैं 10 मिनट में बात कराता फिर वो बात नहीं करवा पाया। ड्रिंक शुरू से कर रहा था या हाँ, कई साल से करता है, काफ़ी साल से। शादी के बाद पता लगा होगा आप लोगों को? हमने तो शादी के बाद पता लगा, पहले हमने कोई जानकारी नहीं थी। तो आप लोगों को जो सूचित किया गया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने क्या कहा शुरू में? आप लोगों के सामने क्या कुछ बात आई? देखिए नॉर्मल यही आता है कि जहाँ भी बहुत सारे केस हमने किए हैं, यही आता है कि भाई आपकी बेटी ने ऐसे कर लिया या आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, इस तरह की सामने आती हैं। आप लोगों के सामने भी यही आया होगा? हाँ, हमारे भी मतलब उनके पड़ोसियों ने मैसेज दिया था और उनके पड़ोसी ही हॉस्पिटल में ले गए थे, अर्पणा हॉस्पिटल में, शेखपुरा गांव से अर्पणा में। वो खुद नहीं लेकर गए? वो खुद नहीं, वो तो भाग गए थे। भाग गए थे? भाग पड़ोसी गए थे। हॉस्पिटल में ले गए? पड़ोसी हॉस्पिटल में ले गए थे। पड़ोसी ने एक हमारे पास फ़ोन किया था और फिर यहाँ लेके आए थे पानीपत में। अच्छा, वहाँ से फिर आप पानीपत ले आए? हाँ, यहाँ हमने इलाज करवाया था। तो पानीपत जब आप लेके आए हो तब तक सोनिया जिंदा थी या फिर पहले? हाँ, जितना थी वो 3 दिन में दाखिल रही है। 3 दिन दाखिल रही है। क्या कुछ कहना था सोनिया का? मतलब वो लोग कहे थी, अगर मैं थोड़ी बोल रही थी कि नाली पालियाँ लग रही थी, गैस की भी वैसी नालियाँ भी गली में, तो ये कहती मैं न मार दी। थोड़ी बोल रही थी, ये कह दी मैं न मार दी, मैं दवाई पिला दी मेरे। तो जो पुलिस प्रशासन को आपने सूचित किया, उसके जो है वो जिंदा थी तब किया था या फिर एक्सपायर होने के बाद किया? एक्सपायर होने के बाद। एक्सपायर होने के बाद। बाकी पुलिस ने पहले पता था, अर्पणा हॉस्पिटल ने पहले मैसेज डाल रखा था। डाल रखे थे। जी। तो 3 दिन जो हॉस्पिटल में वो एडमिट रही है, उस दौरान पुलिस प्रशासन आप लोगों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा? हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई। तो सोनिया के बयान लेने के लिए कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया हॉस्पिटल में। क्या समझोगे इसमें? पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहोगे? पुलिस प्रशासन की बहुत ही लापरवाही, बहुत ही लाचारी। जब अर्पणा हॉस्पिटल में शुरू में लेके गए हैं और इस तरह का कोई भी केस होता है तो भाई हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो पुलिस को सूचित कर दिया जाता है। इस मामले में भी सूचित किया गया था, ये परिवार का कहना है। लेकिन 3 दिन सोनिया एडमिट रही है, उस दौरान
पुलिस प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे नज़र आ रही है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि 3 दिन जब वो एडमिट रही है तो पुलिस प्रशासन उसके बयान ले सकता था। तो उसके बाद एक्सपायर होने के बाद जब पुलिस आप लोगों के पास पहुंची तो फिर क्या कुछ मामला रहा? नहीं, उनको भी हमने वहाँ मैसेज किया था, ये हॉस्पिटल वाले ने भी किया था। वो बोला भाई यहाँ पहले दरखास्त दे के जाओ, वो तब हम चलेंगे वहाँ। फिर हम उन्होंने साथ लेके आए थे यहाँ, जब बालाजी में हॉस्पिटल में आए थे, फिर सरकारी में लेके गए थे जब पोस्टमार्टम हुआ था। तो फिर घर के तो भाग रहे थे, घर के भी ताला बंद था, सास थी वो घर से भागी। वो चलो इधर आ भी गया था जिस अशोक हॉस्पिटल में, लेकिन हाँ, तो यहाँ से वो पहले भाग गया था शरीर पूरा होने के बाद सोनिया का। अच्छा, 3 दिन जब एडमिट रही तो बीच में आया है वो? हाँ, वो यही था, आ गया था। कोई रिश्तेदार के दबाव में वो आ गया था। और कोई उनका कुछ उसने ये बताया अपनी तरफ से, कुछ बयानबाजी करी उसने उस टाइम पे? आप नहीं, हमारे साथ अशोक ने कोई बात ही नहीं की, बोल ही नहीं था हमारे साथ तो। बोल नहीं रहा था। हाँ, लेकिन शरीर पूरा होने के बाद यहाँ से भाग गया था। हमें तो फिर भी मृत्यु होने के बाद मतलब सेक्टर से ही पता लगा भाई ज़्यादा सीरियस आज हो। हम जैसे हॉस्पिटल में गए तो हमने मृत्यु मिली उसकी। तो उसके बाद आप लोगों ने 4 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज करवाए हैं। अभी आप लोग क्या आगे की जो है वो क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यह चाहते, जैसे लापरवाही पहले बरती अब ना बरती जाए, उनको तगड़ी से तगड़ी सजा मिले, जो भी तगड़ी सजा होती है उनको चारों को मिले। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में? अभी पता नहीं कोई गिरफ्तारी, शायद अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से। लापरवाही चल रही है। बिल्कुल भाई, जो है पूरा मामला आप लोगों ने सुना है। जो परिवार है वो जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की परिवार मांग कर रहा है। बाकी प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला जरूर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों की नज़रों में ये मामला हो और इस मामले में जल्द से जल्द जो भी आरोपी हो, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो है परिवार मांग कर रहा है और वो जल्द से जल्द होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह के अपराधियों के ऊपर जब तक एक सख्त नकेल जो है वो नहीं कसी जाएगी तब तक ये मामले रुकने का नाम नहीं लेंगे। बाकी इस मामले को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। परिवार के और सदस्यों से भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा।